बलोच यकजहती कमेटी मुसल्लह अलहदगी पसंद तंजीमों बिलखुसूस फितनल हिंदुस्तान के बज़ाहिर सॉफ्ट फेस के तौर पर काम कर रही है। BYC फितनल हिंदुस्तान के लिए भर्ती, बयानिया साजी और मुआशरती सतह पर रसाई में भरपूर किरदार अदा कर रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का BYC से मुताल्लिक ये मौक़िफ़ क़यास आराई नहीं बल्कि 2025 से मुसलसल सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद DG-ISPR ने इंतबाह किया था कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी और दहशत गर्दों की सपोर्ट के लिए इन प्रॉक्सीज के जरिए मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती है। बलोच यकजहती कमेटी ने महारंग बलोच की क़यादत में अस्पतालों से हलाक दहशत गर्दों की लाशें ज़बरदस्ती तहवील में लेने की कोशिश की। DG-ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर कहा कि बलोच यकजहती कमेटी और इसकी क़यादत मुबैना तौर पर दहशत गर्द नेटवर्क की प्रॉक्सी और सहूलतकार के तौर पर काम कर रही है। बलोच यकजहती कमेटी मुसल्लह अलहदगी पसंद तंजीमों बिलखुसूस फितनल हिंदुस्तान के बज़ाहिर सॉफ्ट फेस के तौर पर काम कर रही है। BYC फितनल हिंदुस्तान के लिए भर्ती, बयानिया साजी और मुशावरती सतह पर रसाई में भरपूर किरदार अदा कर रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का BYC से मुताल्लिक ये मौक़िफ़ क़यास आराई नहीं बल्कि 2025 से मुसलसल सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद DG-ISPR ने इंतबाह किया था कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी और दहशत गर्दों की सपोर्ट के लिए इन प्रॉक्सीज के जरिए मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती है। इस हवाले से बात करेंगे, नवीद अकबर साथ मौजूद हैं। नवीद अकबर, इस खबर से मुताल्लिक बताइएगा। जी बिल्कुल, बलोच यकजहती कमेटी से हिंदुस्तान का बज़ाहिर सॉफ्ट फेस और प्रॉक्सी का मुनज़्ज़म नेटवर्क जो है वो सामने आया। बलोच यकजहती कमेटी मुसल्लह तंजीमों बिलखुसूस फितनल हिंदुस्तान के बज़ाहिर सॉफ्ट फेस के तौर पर काम कर रही है। BYC फितनल हिंदुस्तान के लिए भर्ती, बयानिया साजी और मशरत की सतह पर रसाई में भरपूर किरदार अदा कर रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का बलोच यूथ BYC जो है उसके मतलब मौक़िफ़ क़यास आराई नहीं बल्कि 2025 में मुसलसल रिकॉर्ड का हिस्सा है। BYC के हवाले से मौक़िफ़ की तौसीक जो है वो अब कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानब से पेश की गई शवाहिद से भी हो चुकी है। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद DG-ISPR ने इंतबाह किया था कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दों की सपोर्ट के लिए इन प्रॉक्सीज के जरिए मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाती है। बलोच यकजहती कमेटी ने महारंग बलोच की क़यादत में अस्पतालों से हलाक दहशत गर्दों की लाशें ज़बरदस्ती तहवील में लेने की कोशिश की। इस वाक़े को ज़राए इब्लाग ने भी नुमाया तौर पर रिपोर्ट करते हुए शनाख्त और कानूनी अमल में रुकावट डालने की मुजरिमाना कोशिश करार दिया था। दहशत गर्दों की हलाकतों को फौरी तौर पर लापता अफराद की बयानी में शामिल करके हक़ाइक़, शनाख्त और वाबस्तगी सामने आने से पहले ही मुतासरा होने का तासर दिया जाता है। 23 मार्च 2025 को DG-ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर कहा था कि बलोच यकजहती कमेटी की उसकी क़यादत मुबैना तौर पर दहशतगर्द नेटवर्क की प्रॉक्सी और सहूलतकार के तौर पर काम कर रही है। जबरी गुमशुदगियों के बयानिए को अगर देखें तो मुनज़्ज़म तौर पर बतौर हथियार इस्तेमाल करने के मामला सामने आए हैं और गुज़िश्ता दिनों CTD पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तुरबत के रहायशी साजिद अहमद को गिरफ्तार किया। DIG इजराल गुराया के मुताबिक साजिद अहमद बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से सोशियोलॉजी मास्टर्स की डिग्री याफ्ता है और सरकारी कॉलेजों समेत यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी रहा है। साजिद अहमद बलोच यकजहती कमेटी से मुसलसल राब्ते में रहा और इसकी क़यादत के साथ करीबी ताल्लुक बरकरार रखते हुए बैक वक्त दहशतगर्द नेटवर्क की सहूलतकारी का में मुलव्वस रहा है। गिरफ्तार दहशतगर्द साजिद अहमद ने इतराफ़ी बयान में बलोच यकजहती कमेटी से अपने रवाबत का भी इतराफ़ किया। DIG CTD ने मजीद 3 सहूलतकारों की गिरफ्तारी की तस्दीक की। इंटेलिजेंस, सहूलतकारी या दहशतगर्दी से सरगर्मी में मुलव्वस हर फर्द का बलोच यकजहती कमेटी से साबिक़ा ताल्लुक सामने आया है। इन सहूलतकारों में खारान का 18 साल अफराद शामिल है जिसे पुलिस और पोलियो टीमों की रेकी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।